अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। सरप्राइजिंगली इन अ वीडियो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ ऑडियो। अगर आपकी ऑडियो क्लीन होगी लोग आपको सुन पाएंगे और आपकी वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपकी ऑडियो क्लीन नहीं होगी तो यही लोग आपकी वीडियो के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। अगर लोग आपको नहीं सुन पाते तो आपकी वीडियो का एक्सपीरियंस 25% रह जाता है, हार्डली एनीथिंग। सो इन टुडेज़ वीडियो आज हम एग्जैक्टली यही बात करेंगे कि आपने अपनी ऑडियो को क्लीन किस तरीके से करना है। ये ब्लोअर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वीडियो की इंट्रो के लिए और आप ये देख सकते हैं कि अगर ये ब्लोअर चल रहा हो तो आपको आपकी ऑडियो कैसी लगेगी। अगर आप इनिशियली बिल्कुल बिगिनिंग के साथ सारी प्रिकॉशंस लें और बेहतर तरीके से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करें तो आपको शायद इनमें से बहुत सारे स्टेप्स करने भी ना पड़ें। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इफ़ यू कैन अफोर्ड और इफ़ यू हैव अ सेपरेट माइक इस किस्म का दैट आई एम यूजिंग राइट हियर, तो अपनी ऑडियो को इस सेपरेट माइक के जरिए रिकॉर्ड करें। अगर इस सेपरेट माइक के साथ आपके पास एक सेपरेट ऑडियो रिकॉर्डर भी है, देयर इज़ नथिंग बेटर। आप अपनी ऑडियो को कम्प्लीटली अलहदा से रिकॉर्ड कर लें। अगर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डर नहीं है तो देन देयर इज़ वन ऑडियो रिकॉर्डर दैट इज़ ऑलवेज इन योर पॉकेट एंड दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन। अपने मोबाइल फ़ोन का इस मौके पे भरपूर इस्तेमाल करें और अपनी ऑडियो को मोबाइल फ़ोन के अंदर अलहदा से रिकॉर्ड करें। आपकी इन्वायरमेंट में जो शोर मचाने वाली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर एक ब्लोअर जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, अगर आप उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं उसको रिमूव कर लें। अपनी ऑडियो में से एको कम से कम कर लें। अगर आपका कमरा इस किस्म का है जैसा कि मेरा स्टूडियो है तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे खड़ी कर लें जो कि ऑडियो की एको को कम से कम कर सकें। मैंने जो ये ग्रीन स्क्रीन खड़ी की हुई है और जो पीछे पर्दा लगा हुआ है, ये दोनों इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करते हैं कि ऑडियो क्लीन हो जाए। अदरवाइज फोम के मैट्रेसेस, चादरें, कंबल, तकिए, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप अपने स्टूडियो में जगह जगह पर रखते हैं तो ये आपकी एको को काफ़ी कम कर देते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली इज़ कि जिस स्पेस में आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके सारे के सारे दरवाजे बंद कर लें ताकि बाहर का शोर कम से कम आए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शोर को आप अवॉइड कर सकेंगे आपकी वीडियो के लिए उतना अच्छा होगा, उतना आपको पोस्ट प्रोडक्शन में काम कम से कम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता अगर आपकी ऑडियो इस किस्म की रिकॉर्ड हो गई है कि जिसमें शोर मौजूद है तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप उसमें काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। बट रिमेंबर, हर चीज़ को पोस्ट प्रोडक्शन में रिमूव नहीं किया जाता। अब हम अपनी पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी ऑडियो को क्लीन और इन्हांस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए लेट्स हेड ओवर टू द DaVinci Resolve। वंस यू आर इन द DaVinci Resolve और आपके दोनों के दोनों क्लिप्स आपके मीडिया पूल में हों, दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, ऑटो सिंक ऑडियो बेस्ड ऑन वेव फॉर्म। अब DaVinci Resolve ने क्या किया कि जो आपने अपनी ऑडियो सेपरेट रिकॉर्ड की हुई थी उसने आपकी उस ऑडियो के साथ इसको कम्प्लीटली मैच कर दिया जो कि आपकी इन कैमरा रिकॉर्ड हो रही है। एंड एट द सेम टाइम इसने जो इन कैमरा ऑडियो रिकॉर्ड की हुई थी उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है और अब सिर्फ वो ऑडियो आपके क्लिप के साथ मौजूद है जो कि आपने अलहदा से इस माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्ड की थी। देन हेड ओवर टू द एडिट पेज। हम अपने इस क्लिप को एडिट पेज में ड्रॉप कर लेते हैं। अब रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर आपको पहले से मालूम हो कि आपकी ऑडियो में कोई ना कोई शोर आने वाला है तो आपने अपनी ऑडियो का कुछ हिस्सा ऐसा रिकॉर्ड करना है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ शोर हो। लिसन टू दिस। इन दिस पार्ट ऑफ द क्लिप आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम डूइंग नथिंग। जब आपका ये क्लिप कट हो गया देन यू हैव टू गो टू द फेयरलाइट पेज। फेयरलाइट पेज इज दिस वन। फेयरलाइट पे जाने के बाद अपनी नॉइज रिडक्शन अप्लाई करने से पहले मैं दो काम जरूर करता हूँ। एक तो ये है कि DaVinci Resolve ऑलरेडी इसके अंदर पैन अप्लाई कर देता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता एंड आई फाउंड इट नॉट सो गुड, सो आई जस्ट ऑलवेज डिसेबल दिस पैन। याद रखिएगा कि आपने जो ये क्लिप ऑन लगा के माइक से रिकॉर्डिंग की हुई है ये माइक कमीज के अंदर है। आपकी ऑडियो की पूरी पिच इस तक नहीं पहुंच रही होती। जो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होती है दैट इज़ क्वाइट कोल्ड ऑडियो। उस ऑडियो को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इक्वलाइजर को क्लिक करने के बाद आई विल क्लिक द बैंड 6 एंड इनेबल इट, क्योंकि आपकी जो लास्ट फ्रीक्वेंसीज हैं 16 kHz से आगे की, इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, वाइड नॉइज़, इस किस्म की साउंड आ रही होती है। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और उसको डिप डाउन पे रखता हूँ कि वहाँ से आपने इक्वलाइजर को डिप डाउन करना है। देन आई रेज ओनली नंबर 5 एंड ब्रिंग इट ओनली स्लाइटली अबव ताकि ऑडियो थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। एट द सेम टाइम आपकी ऑडियो के शुरू के जो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपकी ऑडियो की बेस मौजूद होती है आपने उसको थोड़ा सा रेज करना होता है ताकि आपकी आवाज़ के अंदर वो जो एक मर्दों वाला भारीपन है वो स्टिल मौजूद रहे, because most of the microphones they do not catch it completely. Once these two things are done, I'll just close the equalizer and now listen to the dialogue again. Assalamu alaikum and welcome back to Orange Shots. Looks better, right? But at the same time आपका जो noise था अब वो भी amplify हो गया. Now listen to the noise. आप देख रहे हैं green bars कितनी ऊपर जा रही हैं, कितना ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है। इस नॉइज़ को टैकल करने के लिए गो टू द इफेक्ट्स एंड प्रेस द प्लस बटन। इफेक्ट्स में जाने के बाद आपने जाना है नॉइज़ रिडक्शन में। नॉइज़ रिडक्शन में क्लिक ऑन नॉइज़ रिडक्शन। ओके, नाउ दिस डायलॉग विल ओपन। इस नॉइज़ रिडक्शन को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है मैनुअल का। मैनुअल में क्या होता है कि आप इसको कहें कि दिस इज द नॉइज़, लिसन टू द नॉइज़, इसको सीखो और फिर इसको बाकी ऑडियो के ऊपर अप्लाई कर दो। हाउ विल आई डू दैट? मैं अपने प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्ट में ले आऊँगा क्योंकि मुझे इल्म है कि शुरू में जो ऑडियो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
नॉइज़ है, सिर्फ और सिर्फ शोर है, उसके अंदर मेरी आवाज़ मौजूद नहीं है। प्ले हेड को शुरू में लाने के बाद आई विल प्रेस दी लर्न बटन और साथ ही आपने क्लिप को प्ले कर देना है। इसको सुनने दें जहाँ तक आपकी कोई असली आवाज़ पैदा नहीं होती। ओके, आई थिंक दिस इज अनफ। आप स्टॉप का बटन दबाएंगे, लर्निंग वाला बटन ऑलरेडी डीसेलेक्ट हो जाएगा और अभी प्ले के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। इसने ऑलरेडी नॉइज़ को सीख लिया कि इस वीडियो में नॉइज़ कौन सा था और इसने उस नॉइज़ की प्रोफाइल को पूरे क्लिप के ऊपर अप्लाई कर दिया, इस पूरे ऑडियो वन ट्रैक के ऊपर अप्लाई कर दिया। आपने अगला काम ये करना है कि अब आपने अपनी ऑडियो को थोड़ा सा क्रिस्प बनाना है कि ये इफेक्ट और इक्वलाइजर आपने थोड़े थोड़े अप्लाई करने हैं। आपने इतना ज़्यादा नहीं करना कि आप अपनी ऑडियो को बिल्कुल ही ख़राब कर दें। डोंट डू दैट। गो टू इफेक्ट्स, प्लस का बटन दबाएं, चैनल के ऊपर जाएं, वोकल चैनल के ऊपर जाएं और मैंने ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनाई हुई है मेल वॉइस ओवर की, इसको क्लिक कर दें। आपकी अगेन 1.6 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से लेके 12 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज को ये एम्पलीफाई कर देगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। द ऑडियो इज क्लीन ऑल्सो और एट द सेम टाइम आपकी ऑडियो एम्पलीफाई भी हो चुकी। और एक बात और, आई ऑलवेज रिसीव द मैसेजेस कि हमारी ऑडियो के अंदर शोर आ रहा है। अब इस शोर को हम किस तरीके से खत्म करें? एंड व्हेन आई आस्क देम कि शोर किस किस्म का है तो वो बता रहे होते हैं कि जनाब लोग बातें कर रहे हैं। यार वो वाला शोर रिमूव नहीं हो सकता। आप ऑडियो के अंदर से वाइट नॉइज कम कर सकते हैं, हिसिंग साउंड कम कर सकते हैं, रंबल कम कर सकते हैं, ब्लोर चल रहे हैं उनकी आवाज़ को आप कम कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक किस्म के जो शोर हैं आप उनको कम कर सकते हैं। अगर लोग बात करके शोर पैदा कर रहे हैं तो वो बेसिकली शोर नहीं है, वो ऑडियो है लोगों की। अनफॉर्चुनेटली आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। अब इस ऑडियो पे आप जरा सा गौर फरमाएं। ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट स्टेप आपकी वीडियो को यहां से यहां पहुंचा देगा। लिसन टू द ऑडियो वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। आई स्टार्टेड लाउड एज यू कैन सी फ्रॉम दिस वेव फॉर्म और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज कम होती गई। दिस इज नॉट गुड। इसको टैकल करने के लिए भी आपने अगेन जाना है फेयरलाइट पेज के अंदर। फेयरलाइट पेज के ऊपर मैंने एक चीज को अभी तक क्लिक नहीं था किया, दैट वाज डायनामिक्स। नाउ इज द टाइम to click on dynamics because we want to apply the compressor and limiter on your audio. इसको आप डबल क्लिक करें। पहले आपने करना है कंप्रेसर को चेक। नाउ हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। 0, -20, -40, -60, -80, ये सारे के सारे डेसिबल्स। आप जितना नेगेटिव वैल्यू को कम करते जाते हैं आपकी आवाज़ उतनी लाउड से लाउड होती जाती है। अब फिलहाल मैंने सेलेक्ट क्या किया हुआ है, इस ग्राफ को हम क्या समझें कि ये ग्रीन लाइन पूरी चलती हुई गई, यहाँ पे इसको ब्लू लाइन ने इंटरसेक्ट किया और ये ग्रीन लाइन कुछ इस तरीके से टेढ़ी हो गई। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि मेरी ऑडियो को आपने 0 तक नहीं पहुंचने देना। अगर मेरी ऑडियो जहाँ पे 0 तक पहुंच रही हो उसको कंप्रेस करके 0 से कम कर दो। फिलहाल थ्रेशोल्ड जो है वो -15 डेसिबल का है, मैं इसको यूजुअली -20 डेसिबल तक कर देता हूँ। देन रेशो, कंप्रेशन आपने कितनी अप्लाई करनी है? क्या आपने ऑडियो को एकदम दबा देना है या आपने खाली ऑडियो को थोड़ा सा ट्रिम डाउन करना है? फिलहाल मैंने इसकी रेशो रखी हुई है 2:1, पर आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ऑडियो क्लिप हो रही है, सो आई गो मैक्सिमम टू 2.5। नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिटर अप्लाई करने का। लिमिटर का मतलब ये है कि मेरी ऑडियो को आपने इस लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देना। ऐसी जगह कोई भी ना आए कि जहाँ पे मेरी ऑडियो फट रही हो। आपने बहुत सारी ऑडियो सुनी होंगी ना यूट्यूब के ऊपर कि बंदा जब लाउड बोलता है तो ऑडियो बिल्कुल क्रैक हो जाती है। आपने वो काम नहीं होने देना, उसके लिए आपने अपना लिमिटर अप्लाई करना है। लिमिटर अभी इसने अप्लाई किया है -21 डेसिबल पे, बट नाउ अगर आप एक चीज़ देखें तो -21 डेसिबल पे एक और ब्लू लाइन आ गई और साथ ही ऑडियो फौरन कड़क क्लिप हो गई यहाँ पे। वी डोंट वांट दैट। ऑडियो में आपके ऑर्गेनिक फील आनी चाहिए कि आपकी ऑडियो एकदम ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट के ऊपर जाके एकदम क्लिप होती है, उसको एक छुरी से काट देता है। आपकी ऑडियो एक स्मूथली राइज करती है और स्मूथली फॉल करती है। नाउ वी हैव टू क्रिएट दैट इफेक्ट। मैं ऑडियो को यूजुअली -25 तक ले जाता हूँ ताकि ऑडियो की कर्व सी बने ना। एंड सेकेंडली आई इंक्रीज दी रेशो एज वेल, जस्ट स्लाइटली। 2:5 तो मैंने 2:3 कर दिया। अब मेरी ऑडियो एकदम ऐसे नहीं होगा कि यूं जा रही हो, एकदम किसी ने टप करके क्लिप कर दिया फिर वो नीचे आएगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, ये तो हो गया हमारे लाउडेस्ट पार्ट्स जिनको कि हमने अपने काबू में कर लिया। हमने कहा जी इससे आपने ऊपर नहीं जाना। व्हाट अबाउट द क्वाइटेस्ट पार्ट्स? उसके लिए आपने मेकअप की टैब के ऊपर जाना है। ये जो मेकअप लगा हुआ है, मेकअप के स्लाइडर को आप +5 डेसिबल्स तक इंक्रीज कर दें। अब आपके जो क्वाइटेस्ट पार्ट्स हैं ये उनको भी बढ़ा देगा। उसके बाद दबाएं क्रॉस एंड नाउ लिसन टू द ऑडियो वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। आपने देखा मैंने पूरा डायलॉग बोल दिया है, लेकिन अब वो जो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स था वो वैसे नहीं है, वो अब ऑलमोस्ट इन स्ट्रेट लाइन है। डिफरेंस फिर भी मौजूद है क्योंकि आप डिफरेंस फिर भी रखना चाहेंगे, आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि पूरी ऑडियो फ्लैट हो जाए। लेकिन अब आपके क्वाइटेस्ट पार्ट्स बढ़ गए ऑडियो के, लाउडर पार्ट्स आपकी ऑडियो के
नीचे आ गए, ऑडियो इज लुकिंग मच बेटर एंड मच क्लीन। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि आपने इनिशियली रिकॉर्डिंग के टाइम पे कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है जिनसे आपकी ऑडियो नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरी रिकॉर्ड हो। अगर आपकी ऑडियो में फिर भी शोर मौजूद है तो आपने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने से पहले अपने नॉइस को रिकॉर्ड करना है। उस नॉइस को आपने खत्म किस तरीके से करना है, अपनी ऑडियो के अंदर आपने अपनी वार्मथ लाने के लिए, क्रिस्पीनेस लाने के लिए इक्वलाइजर किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने वोकल इफेक्ट्स किस तरीके से अप्लाई करने हैं, और फाइनली आपने अपनी ऑडियो को कंप्रेस और लिमिट किस तरीके से करना है ताकि आपकी ऑडियो ना तो फटे ना ही बिल्कुल क्वाइट रहे। आपकी ऑडियो में इतनी वार्मथ भी हो कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वो रोबोटिक लगे। तो मुझे उम्मीद है जनाब कि आपको आज की वीडियो ना सिर्फ पसंद आएगी, ना सिर्फ अच्छी लगेगी, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू इन योर वीडियो मेकिंग। बिकॉज रिमेंबर, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, ऑडियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वीडियो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इस वीडियो ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प की हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज एडिट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज एडिट्स फैमिली, दिस इज़ मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज एडिट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।